नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटी पार्ट 7 लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या PDF पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटी के पार्ट जो 6 हैं मैंने पहले ही आपको कंप्लीट करवाए हैं, और जो ये मैंने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है पॉलिटी 1000 क्वेश्चन की, इसको कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। इसको कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट जो है मेरी इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पॉलिटी के जितने भी मैंने पीछे आपको जो है सेट करवाए हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका PDF जो भी है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करते हैं। ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी जिसे चीफ लॉ ऑफिसर कहते हैं कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये भारत के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रपति होगा, संसद होगा, कि लोकसभा की राज्यसभा, ये आपको यहाँ पे बताना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 सदस्यों की। 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय बिछड़ी जाति का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 388 बी के, सॉरी अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत। अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत राष्ट्रीय बिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है या लोकसभा का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष के हो जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लायक आप हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन या भंग कैसे किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगर प्रधानमंत्री परामर्श दे दे और राष्ट्रपति के अनुयायी हो जाए तो लोकसभा को जो है उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। कुल 12 सदस्य जो है अधिक से अधिक हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। यानी कि जब कोई नहीं होगा तो वहाँ पर जिसे घोषित किया जाता है सूची के सदस्यों में से, वो सदस्य जो है उसकी अध्यक्षता में शामिल रहेगा और उस पद को संभालेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, अगर भारत में किसी अन्य राज्य को बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कुलाधिपति कौन होते हैं? आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने कहा था वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान? आपको याद रखना है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, टी टी कृष्णाचारी ने। टी टी कृष्णाचारी ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कि वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान, ये जो है कहा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43 को। अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया था मनरेगा कार्यक्रम, आपको याद रखना है। यहाँ पे अनुच्छेद 43 में राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ये जो है बताया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद का कोई भी सदन ला सकता है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो हैं ये सोवियत संघ देश के संविधान से लिए गए हैं, ये इसका जो है आप दे सकते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन। संसद के जो दोनों सदन होते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा सकते हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है ये भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय पालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी जो हैं ये उच्च न्यायालय पालिका की पहली मुस्लिम महिला थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सीटों की संख्या 1973 ईस्वी में 525 से बढ़ाकर कितनी की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 545। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 ईस्वी में 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करने का और उड़िया भाषा का नाम ओडिशा करने का प्रावधान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के 96वें संशोधन जो कि 2011 में हुआ था। इसमें इसके दौरान जो है उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा और उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया जो है ये बदलने का प्रावधान किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत शयनम आयंगर। अनंत शयनम आयंगर जो है ये लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा के प्रति। राज्य की जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं लेकिन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। नोट, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले असम से, वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य भी थे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रति जवाबदेही होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा की। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है जवाबदेही होती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य व केंद्र संबंध से। सरकारिया आयोग जो है ये राज्य व केंद्र संबंध से संबंधित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। इसके दौरान जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 ईस्वी को। 1985 ईस्वी को दल बदल कानून को जो है लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हाईकोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग जो है ये राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों की अधिघोषणा करता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में।
भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं संसद में निहित हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत। ये आपको याद रखना है, इस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36वां। भारतीय संविधान के 36वें संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था और ये संशोधन हुआ था, आपको याद रखना है, 1975 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 45 नंबर का, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारतीय संसद को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेश राज्य की अगर नागरिकता ले लेता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता होती है वो समाप्त हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। वो भारत में फिर जो है नहीं कोई भी कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन, नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का गठन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। संविधान का अनुच्छेद 356 जो है ये किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा।
आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच। 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच जो है संविधान का प्रथम वाचन जो है हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जो होता है वो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में सीटों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1971 की जनगणना पर आधारित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, लोकसभा का पुराना नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाउस ऑफ द पीपुल। हाउस ऑफ द पीपुल जो है ये लोकसभा का पुराना नाम था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त जो थी ये राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थी, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 61 यानी 61 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके पार्ट 7 से रिलेटेड थे। और मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसके साथ ही जो आपके अगले 3 पार्ट बचे हुए हैं उनको भी बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से क्लियर करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाले जो पार्ट हैं और ये जो पूरी 1000 क्वेश्चन की सीरीज है इसको कंप्लीट करना आपके लिए ज़रूरी रहता है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।